रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों की तस्करी का गिरोह चलाने वाली सरगना को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्थिति बद से बदतर होती प्रतीत हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक तरफ बच्चों की तस्करी हो रही है तो दूसरी तरफ इस प्रगतिशील दौर में भी बाल श्रम रुक नहीं पा रहा है। इसके अतिरिक्त परिवार और समाज में भी कई तरह से बच्चों पर अनेक तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। बच्चे किसी भी समाज या राष्ट्र का भविष्य होते हैं। भारतवर्ष में बच्चों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ बचपन बचाने की चिंता मात्र खोखले आदर्शवाद के दायरे में ही सिमट कर रह गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि व्यावसायिकता से परिपूर्ण एवं भागदौड़ भरी जिंदगी में संपूर्ण वर्ष हमें बच्चों का ख्याल ही नहीं आता है और बचपन बचाने की चिंता का यह पिटारा बाल दिवस के आसपास खुलता है। इसके बाद समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सक्रिय हो उठता है और उसे यह चिंता सताने लगती है कि आज बच्चों का बचपन कैसे बचाया जाए। यदि मात्र बाल दिवस पर परिचर्चाएं एवं गोष्ठियां आयोजित कर पूरे वर्ष चुप बैठने से ही इस प्रश्न का हल ढूंढा जा सकता तो अब तक बच्चों के बचपन पर छाई धुंध हट गई होती। यह विडंबनापूर्ण ही है कि आज बच्चों के बचपन पर छाई धुंध और गहराती जा रही है। आज एक और विभिन्न चैनलों द्वारा टीवी पर परोसी जा रही अश्लीलता से बच्चों का बचपन असुरक्षित होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसापूर्ण फिल्में बाल भावनाओं को विकृत कर रही हैं। कहीं वस्तुओं के बोझ से बच्चों का बचपन दब गया है तो कहीं शिक्षा के अभाव में बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। एक और बच्चे मानवीय अत्याचार से पीड़ित हैं तो दूसरी ओर पारिवारिक विघटन का असर भी बच्चों पर पड़ रहा है। आज बच्चों के बचपन से संबंधित ऐसे ही अनेक प्रश्नों पर गंभीरता के साथ पुनर्विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा से बच्चों के दिलो दिमाग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि आज अनेक ऐसे बच्चे हैं जो भूत और किसी अन्य भटकती आत्मा के भय से प्रताड़ना की जिंदगी जी रहे हैं। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने कुछ वर्ष पहले बच्चों और मीडिया के कुप्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण कराया। 5 शहरों में कराए गए इस सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आया कि हिंसा और भय वाले कार्यक्रमों के कारण बच्चों के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा भावनात्मक असर पड़ता है जो आगे चलकर उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि 75% टीवी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी तरह की हिंसा जरूर दिखाई जाती है। इन कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक असर पड़ता है। सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर शो और सोप ओपेरा देखने वाले बच्चे जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, आज यह भी देखने में आ रहा है कि हम अक्सर बच्चों के मनोविज्ञान को समझे बिना
अपनी इच्छाएं उन पर थोप देते हैं। ऐसे में बच्चे जिस अंतर्द्वंद की अवस्था से गुजरते हैं वह अनंत समस्याओं को जन्म देता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि बच्चों की इच्छाओं के समक्ष घुटने टेक दिए जाएंगे तो उनके और अधिक जिद्दी बनने और गलत रास्ते पर चलने की संभावना बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बच्चों की इच्छाओं को कोई महत्व ही ना दें। अमूमन होता यह है कि हम शुरू में बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ऐसे में माता पिता से बच्चे की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अपनी इन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप जब बच्चा अपनी इच्छाएं माता पिता से बताता है तो वे उसे डांट फटकार कर चुप कर देते हैं। माता पिता का यह व्यवहार ही बच्चों को विद्रोही और चिड़चिड़ा बना देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रारंभ से ही बच्चों के प्रति एक संतुलित रवैया अपनाएं। बच्चों को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें अपने अंदर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी विकसित करनी होगी। बच्चों की इच्छाओं एवं भावनाओं को महत्व देते हुए हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि वास्तव में वे चाहते क्या हैं। यदि बच्चे अपनी गलत जिद पर अड़े हुए हैं तो हमें मात्र डांट फटकार का रास्ता न अपनाकर विवेक और प्यार का रास्ता अपनाना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि बच्चों को विश्वास में लें। इसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। माता पिता पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है। अंततः माता पिता द्वारा बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के अनेक रूप हो सकते हैं। अक्सर यह देखने में आया है कि माता पिता स्वयं जिस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं वे उस लक्ष्य तक अपने बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे इस जुनून में यह भी परवाह नहीं करते कि वास्तव में बच्चे की अपनी इच्छा क्या है। वे यह भी जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे में उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता है भी या नहीं। दोस्तों, निश्चित रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य का स्वप्न देखना और उस स्वप्न को साकार करने का प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन यह सब यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पढ़ाई में बच्चे का स्तर क्या है। इसी आधार पर हमें उसके भविष्य का मार्ग तय करना चाहिए। जीवन का मूल उद्देश्य है सम्मानपूर्वक जीवन जीना। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान किसी एक क्षेत्र की बपौती नहीं होता है। यदि हम ईमानदारी एवं लगन से कार्य करें तो किसी भी क्षेत्र में सम्मानपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। इसलिए बच्चों की क्षमताओं को न देखते हुए किसी एक ही कैरियर का जुनून पालना गलत तो है ही, बच्चों के प्रति अन्याय भी है। अमूमन होता यह है कि माता पिता बच्चे के स्तर से अधिक की आशा रखते हैं। ऐसे में आशानुरूप परिणाम न मिलने के कारण माता पिता के डर से अनेक बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। दोस्तों, आज की महानगरीय जीवन शैली में माता और पिता दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में भी बच्चों की उचित एवं संपूर्ण देखभाल प्रभावित होती है। बच्चों को आया या नौकर के सहारे छोड़ दिया जाता है। व्यावसायिकता के इस दौर में किड्स गार्डन संस्कृति भी खूब फल फूल रही है। नौकर एवं किड्स गार्डन कुछ समय तक तो बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन
समस्या तब आती है जब अत्यधिक व्यवस्था के कारण माता पिता बच्चों को मात्र इस व्यवस्था के सहारे ही छोड़ देते हैं। कुछ मामलों में तो पति और पत्नी दोनों का काम मज दोनों का काम पर जाना मजबूरी होती है, लेकिन महानगरों में पति और पत्नी दोनों ही अपनी अलग अलग जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे में बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। बच्चों के लालन पोषण के लिए मात्र सुख सुविधाओं की ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस स्नेह की जो सच्चे अर्थों में उनके अंदर एक विश्वास पैदा करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज हमने और अधिक पैसा कमाने की होड़ एवं आधुनिक बनने के चक्कर में मानवीय मूल्यों को भी तिलांजलि दे दी है। आज बच्चों का एक वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक एवं इंटेलिजेंट है, लेकिन खोखले मैनर से परिपूर्ण बच्चों के इस वर्ग को कोई नैतिक दिशा नहीं मिल पा रही है। आज टीवी पर जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है, वह बच्चों के बाल मन पर अपना कुप्रभाव छोड़ रही है। फलस्वरूप बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों की इस स्थिति के लिए कुछ हद तक वर्तमान पारिवारिक ढांचा भी जिम्मेदार है। आज तेजी के साथ संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकल परिवारों का जन्म हो रहा है। एकल परिवारों में बच्चों को दादा दादी का साथ नहीं मिल पा रहा है। पहले संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों को अनेक पौराणिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे प्रारंभ से ही बच्चों के सामने कुछ आदर्श रहते थे। ऐसे में बच्चों में संस्कारों का पनपना स्वाभाविक था, लेकिन आज स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। व्यावसायिकता के इस दौर में बच्चों को दादी का आंचल तो दूर, यदि माँ का आंचल भी नसीब हो जाए तो यह एक बड़ी बात है। ऐसे में बच्चों को टीवी और मोबाइल ही अपना एकमात्र साथी दिखाई देता है। दोस्तों, हालांकि बच्चे टीवी के माध्यम से अनेक सूचना प्रधान जानकारी भी ग्रहण करते हैं, लेकिन टीवी और मोबाइल पर अश्लीलता का नंगा नाच बच्चों को उम्र से पहले ही जवान बना देता है। फलस्वरूप बच्चे परियों की कहानियाँ सुनने के बजाय छिप छिप कर अश्लीलता का यह नंगा नाच देखने में रुचि लेने लगते हैं। बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है। बच्चे को जिस सांचे में भी ढाला जाए वह उसी सांचे में ढल जाता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आज हम गंभीरता के साथ बच्चों को एक स्वच्छ और सुदृढ़ सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? आज बच्चे एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसमें चारों ओर राग, द्वेष, छल और कपट का बोलबाला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज हम एक और बचपन बचाने की चिंता जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए कोई आदर्श भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों से नैतिकता के मार्ग पर चलने की आशा रखना खोखला आदर्शवाद नहीं तो और क्या है। आज बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों के बस्तों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई और बस्तों के बोझ से बच्चों का बचपन दबकर रह गया है। चिंता से बेखबर मस्त बचपन के आंगन में भी अब चिंता ने अपने पैर पसार लिए हैं। यही कारण है कि आज बच्चे अनेक मनोवैज्ञानिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। दरअसल आज बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है और हम सतही तौर पर बचपन बचाने की चिंता जता रहे हैं।
इसी कारण समाज में बचपन बचाने की सतही चिंता बढ़ने के साथ ही बचपन पर मंडराता खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज बच्चे अच्छे साहित्य से लगातार दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को साहित्य से जोड़ने की कोशिश ही नहीं हो रही है। आज कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें खरीद कर देते हैं, बाल साहित्य से संबंधित किताबें खरीद कर देते हैं। यह विडंबना ही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में माता पिता को बाल साहित्य की पुस्तकें कूड़ा ही नजर आती हैं। यह सही है कि आज सूचना प्रधान पुस्तकों की मांग एवं ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाल साहित्य की पुस्तकों को फिजूल की चीज़ मान लिया जाए। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि बाल कविताओं एवं कहानियों ने बच्चों को एक नई दिशा दी है। आज़ादी से पहले बड़े बड़े साहित्यकारों ने बच्चों के लिए लिखा। देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की रचनाओं ने उस पीढ़ी को सच्चे अर्थों में देशभक्त बनाया। इसके विपरीत दिशाहीनता के इस माहौल में आज बच्चे किम कर्तव्य विमूढ़ हैं कि वे इसे अपना आदर्श माने और किस रास्ते पर चलें। आज अभिजातीय वर्ग के अभिभावकगण अपने बच्चों को हैरी पॉटर श्रृंखला की महंगी पुस्तकें तो खरीद देते हैं, लेकिन बाल साहित्य से संबंधित भारतीय लेखकों की पुस्तकें खरीदने में वे कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आज हमने विदेशी लेखकों की महंगी पुस्तकों को पढ़ना एवं इन्हें अलमारियों में सजाना एक स्टेटस सिंबल बना लिया है। बड़ों की देखा देखी बच्चों में भी यह प्रवृत्ति पनप रही है। कुछ वर्ष पूर्व भारत में हैरी पॉटर श्रृंखला की आश्चर्यजनक बिक्री ने यह सिद्ध कर दिया कि बच्चे हिंसा और अंधविश्वास से जुड़ी हुई पुस्तकें ही अधिक पसंद करते हैं। इस तरह की पुस्तकें बाल भावनाओं को जल्दी ही विकृत कर देती हैं। दरअसल आज बच्चों में अच्छा बाल साहित्य पढ़ने की आदत कम होती जा रही है और वे अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। आज बच्चों का बचपन बचाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि वे अपने कल्पनाओं में अश्लीलता का नंगा नाच न देख सकें, बल्कि आदर्श के आकाश में कल्पनाओं की एक ऐसी उड़ान भरें जो कि उन्हें एक नई ऊंचाई दे सके। कुछ अपवादों को छोड़कर आज बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। दरअसल जब बच्चे अपनी ज़मीन से नहीं जुड़ पाते हैं तो उनमें बहुत सी विसंगतियां जन्म ले लेती हैं। इन विसंगतियों से बच्चों का बचपन भी प्रभावित होता है। हालांकि बचपन पर इन विसंगतियों का तात्कालिक प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय संस्कृति ही बच्चों को सच्चे अर्थों में प्रेम, सौहार्द और त्याग की सीख दे सकती है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से बच्चों के बचपन को एक नई दिशा मिल सकती है और यही दिशा उन्हें भविष्य में एक सच्चा और जिम्मेदार नागरिक भी बना सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। आज बच्चों के बचपन पर खतरा मंडरा रहा है और दुर्भाग्य यह है कि बचपन का खात्मा करने में हम सब भागीदार हैं। यदि आज बच्चों के बचपन को सही दिशा नहीं मिल पाई तो आने वाले कल के भारत को सही दिशा कैसे मिल पाएगी। आज हमें परंपरा के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे अर्थों में बच्चों की उन्मुक्त हंसी, मीठी खिलखिलाहट, उनके उत्साह, उमंग और सपनों को बचाने के लिए प्रयास करना होगा।
हमें कोशिश करनी होगी कि बचपन से जुड़ी सुखद अनुभूतियाँ, बचपन से जुड़ी सुखद स्मृतियाँ ताउम्र जिंदा रहें। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।